स्टूडेंट्स AR कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी जो वैकेंसी यूपी में आई है यूपीएसआई के लिए, यूपी सम इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी डायरेक्ट वैकेंसी आई है 9,534, उसके लिए हम आप सभी को जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, लॉ, जो भी पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सभी हम आपको तैयारी कराएंगे इन्हीं सभी सब्जेक्ट की। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हिंदी को क्लोज करेंगे, उसके बाद रीजनिंग को क्लोज करेंगे। जैसे जैसे हम क्लासेज को पूरा करते जाएंगे, अच्छे से अच्छी तरह हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे। जो यूपीएसआई के लिए जो भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसकी जो डेट है 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं, आप सभी से आशा करते हैं इस फॉर्म की डेट तक आप सभी अपना फॉर्म तैयार कर लेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे। तो आज से हम जो आपको AR कैरियर क्लासेज में यूपीएसआई के जो टारगेट बैच है, जो पहली क्लास है, हम उसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हिंदी में जो पहला चैप्टर होगा वो तद्भव एवं तत्सम। तद्भव एवं तत्सम, तद्भव एवं तत्सम। तद्भव शब्द कौन से होते हैं और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से या किसी अन्य भाषा से सीधे लिए गए हों, कठिन रूप में हो, जटिल रूप में हो, या संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयोग किए गए हों, ऐसे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिनके रूप को परिवर्तित कर दिया गया हो, या फिर सरल भाषा में प्रयोग किए गए हों, या आजकल या प्रतिदिन जो भी सरल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द सरल भाषा में या रूप में परिवर्तित हो गए हों, ऐसे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन से? जो सरल भाषा में या प्रतिदिन यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में हो, कठिन हो, जटिल हो, या फिर संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द है वही हिंदी में प्रयोग एज इट इज, जैसे कि तैसे यूज किए जा रहे हो, प्रयोग किए जा रहे हो, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे पहला शब्द हम ले लेते हैं अन्न। अन्न शब्द जो है वो तत्सम है और इसका तद्भव होगा अनाज। क्या आज सभी कोई भी आदमी या कोई भी स्टूडेंट्स आज अन्न बोलता है या अनाज बोलता है? तो अनाज एक सरल भाषा में यूज किया जा रहा, और अन्न थोड़ा सा, आप देखो, अन्न थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको बोलने में। तो अन्न शब्द जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा, कठिन है, जटिल है, और एक अनाज जो तद्भव शब्द है जो सरल भाषा में। ऐसे ही दूसरा शब्द होगा अश्रु। अब मुझे बताइए, आजकल आप आंसू बोलते हैं या अश्रु? आंसू आपका तद्भव शब्द हो गया और अश्रु थोड़ा कठिन हो रहा है, तत्सम शब्द हो गया आपका। अश्रु तत्सम शब्द हो गया और आंसू तद्भव शब्द हो गया। ऐसे ही हम अक्षी एक आंख का तत्सम शब्द है और आंख तद्भव। तो आज कोई बच्चा रो रहा है या कोई चीज, स्टूडेंट्स को कोई चीज दिक्कत है, तो हम आंख बोलते हैं, ना कि अक्षी। पहले इस भाषा में इसको अक्षी बोला जाता था, तत्सम शब्द को यूज किया जाता था। तत्सम मतलब अक्षी और तद्भव आंख। जैसे आलस्य, वो लड़का पढ़ नहीं रहा, वो लड़की काम नहीं कर रही, तो आज हम ये यूज कर रहे हैं इस शब्द को, आलस्य यूज करते हैं। आलसी हम बोलते हैं वो बहुत आलसी हो गया है, उसको आलस बहुत आ रहा है, वो आलस्य से भरा हुआ है। तो आलस्य आपका तत्सम शब्द होगा और तद्भव शब्द जो होगा वो आलस। ऐसे हम थोड़ा इजी जो शब्द हैं वो लेते जाएंगे।
इजी इजी जितने शब्द होंगे वो लेते जाएंगे। और उसके बाद जैसे उज्ज्वल, एक शब्द हो तो उज्ज्वल, तो उज्ज्वल जो शब्द हो गया वो तत्सम शब्द हो गया। और आज उसको हम बोलते हैं उजाला, मतलब ये तद्भव शब्द हो गया, तद्भव, और ये हो गया तत्सम। तो जो शब्द उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द हो गया तत्सम शब्द। और उजाला, वहां बहुत उजाला है, या हम बोलेंगे बहुत उज्ज्वल है। तो उज्ज्वल थोड़ा कठिन हो रहा है, इसको हम कम प्रयोग में लाएंगे। लेकिन उजाला, वहां बहुत ज्यादा उजाला है, वहां कम उजाला है, इस शब्द को हम बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, इसलिए ये तद्भव शब्द होगा। सरल आसान शब्द तद्भव, और कठिन जटिल संस्कृत भाषा से लिया गया या एज इट इज लिया गया वो तत्सम शब्द होगा। जैसे आज एक शब्द है उलूक, इसका तद्भव होगा उल्लू। तो आप, हम उल्लू बोलते हैं, उलूक बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं सरल शब्द। ऊष्ट, इसको बोलते हैं ऊंट, तद्भव होता है इसका ऊंट। तो आज सरल भाषा हम ऊंट यूज करते हैं। अक्षर, अक्षर शब्द को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा कठिन है, जटिल है, और आज की भाषा में हम इसे अक्षर बोलते हैं, तो आसानी से बोल पा रहे हैं। अंगरक्षक, जो आजकल आप बॉडीगार्ड बोलते हैं, बाउंसर बोलते हैं, अंगरक्षक, तो ये आज बोला जाता है अंगरखा। अंगरखा मतलब ये आसानी से आप बोल पा रहे हैं। अंगरक्षक थोड़ा कठिन हो रहा है। छीर, छीर, छीड़ दूंगा, छीर शब्द हो गया थोड़ा कठिन। और हम खाएंगे खीर, खीर खाओगे, छीर खाओगे, बोलो स्टूडेंट, छीर खाओगे, खीर खाओगे। एक शब्द यूज करते हैं मयूर, मयूर तत्सम शब्द है। मयूर थोड़ा सा हम टफ हो रहा है, कठिन हो रहा है, और इसी को मोर बोलेंगे, जो आजकल हम बोलते हैं मोर, तो ये सरल शब्द हो गया। श्वेत, श्वेत शब्द थोड़ा सा कठिन हो रहा है। श्वेत, पुरानी भाषा में सफेद रंग को श्वेत शब्द बोला जाता था, या सफेद कोई भी चीज होती थी उसको श्वेत बोला जाता था। इसका तद्भव होगा सफेद, सफेद, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो सफेद होगा। भ्रात जाया, तो आप मुझे इतना बताइए कि आज अपनी भाभी को भ्रात जाया कौन बोलता है? भ्रात जाया, तो भ्रात जाया जो शब्द हो गया वो तत्सम। और जो आज का शब्द है भौजाई, जो आजकल गांव में यूज किया जाता है, भौजाई, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, अपनी भाभी को भौजाई बोला जाता है। तद्भव शब्द जो होगा वो भौजाई, और जो तत्सम शब्द होगा भ्रात जाया। पढ़ा भ्रात जाया, भौजाई। एक चीज बोलते हैं कुक्कूर, कुक्कूर, क्या बोलते हैं? कुक्कूर, कुक्कू, कौन बोलता है? कुत्ता। तो इसका जो शब्द है तद्भव वो बोलेंगे कुत्ता। ये तद्भव शब्द है हमारे, और ये तत्सम, ये तत्सम। तत्सम शब्द जो संस्कृत से एज इट इज या अन्य किसी भाषा से एज इट इज ले लिए गए हों, जैसे कि तैसे। और तद्भव शब्द जिनको सरल भाषा में यूज किया जाता है उनको तत्सम शब्द बोलते हैं, जैसे कुक्कुर। आज का शब्द तद्भव जो होगा वो कुत्ता होगा इसका। अंधकार, अंधकार कौन बोलता है आज के? वो देखा था ना शक्तिमान, अंधेरा कायम हो, तो क्या बोला जाता था? अंधेरा, क्योंकि इसका तद्भव शब्द जो होगा वो अंधेरा होगा, अंधकार का। गोधूम, तो आजकल मार्च का महीना, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो गोधूम, खेतों में गेहूं काटे जा रहे हैं, तो गेहूं बोला जाता है तद्भव, और गोधूम होता है तत्सम शब्द। घोटक, घोटक बताओ बच्चों क्या? तो घोटक, घोटक शब्द क्या है? घोड़ा। तो तद्भव शब्द जो है वो घोड़ा होगा, घोटक होगा तत्सम शब्द। स्फूर्ति, 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 और इसका तद्भव होगा फुर्ती। कितनी फुर्ती है इस लड़के में, कितनी तेज भागता है, बहुत फुर्ती है। स्फूर्ति तो कोई नहीं बोलता ना, क्योंकि पुराना शब्द हो गया। तत्सम शब्द क्या हो गया? पुराना शब्द हो गया। ज्येष्ठ, आपका बड़ा भाई,
आपकी पत्नी का कौन लगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जेठ, आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी का जेठ लगा ना। जेठ जी आ रहे हैं, घूंघट कर लो। तब तत्सम जो शब्द होगा वो आगे कर्म। आजकल बोला जाता है ना, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। मतलब आज हम बोलते हैं आपने जो काम किया है उसको शाम को बोलते हैं कि इसका जो काम किया है उसके पैसे दे दो, क्योंकि प्रतिदिन बोलते हैं ना, प्रतिदिन का पैसा चाहिए। कृष्ण। कृष्ण कृष्ण थोड़ा बोलने में टफ हो रहा है, तो इसका कान। कान। कार्य। आप सभी को कार्य को काज बोला जाता है। काज। काज शब्द जो हो गया आपका वो अगर तत्सम शब्द होता है परीक्षा। आज उसकी परीक्षा है, तो आज बोला था परीक्षा। परीक्षा। आशीष। आप उसको आशीष दीजिए। आशीष, किसी का नाम भी होगा आशीष, आशीष दीजिए। तो आज बोला जाता आशीष। आशीष तद्भव शब्द हो गया। कोटि। मुझे इतने कोटि चाहिए, मुझे इतने करोड़ चाहिए। मैं दरोगा बनूंगा तो इतने रुपए करोड़, इतने करोड़ कमाऊंगा। परीक्षा। एक परीक्षा होता है, एक परीक्षा ये है परख। परीक्षा लेके परखा जाता है कौन कैसा है। आम का मौसम आ गया, आम्र। आम्र। आम का मौसम आ गया, आम्र। तो आम कौन कौन खाएगा? ये तद्भव होगा। आम खाओगे आम्र खाओगे, आम्र खाओगे तो तत्सम होगा, आम खाओगे तो तद्भव होगा। काक। अरे उसके घर के पेड़ पे ना कौआ बैठा। कौन बैठा? कौआ। आज उसके यहाँ रिश्तेदार आएंगे, खीर पूड़ी सब्जी बनेगी। कौआ। क्षेत्र। उसका क्षेत्र वहां तक है, तो आज बोला जाता है उसके खेत ना वहां तक है, 50 बीघा 10 बीघा, ये क्षेत्र कहा जाता है। पहले हो जाता था शिष्य, आज बोला था शिष्य। छात्र। दक्षिण। आज बोलते हैं अरे मेरे दाहिने में चला जाइयो, दाहिने। वहां से दाहिना, वहां से दाहिना, वहां से ऐसे करके सीधा, फिर दाहिना। तो दाहिना सब जो हो गया वो आजकल का डेली प्रयोग होने वाला हो गया, वो हो गया तद्भव। और ये दक्षिण जो हो गया, दक्षिण शब्द हो गया आपका तत्सम। कंकड़। कंकन। तो आज बोला जाता है कंगन। कंगन ये तद्भव हो गया। बभूत। भभूत ये तद्भव हो गया। बभूत। बभूत तद्भव हो गया। और ये पहले बोला जाता था विभूति, तत्सम शब्द हो गया विभूति। तत्सम शब्द क्या हो गया? विभूति। यु मृत्यु। मृत्यु। आज बोलते हैं उसकी मौत हो गई, वहाँ एक्सीडेंट में 5 की मौत हो गई, वहाँ 2 की मौत हो गई।